हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और बिल्कुल मेन टॉपिक इसके अंदर हम लेकर आए हैं। आप सब भी इस नाम से वाकिफ़ होंगे, विच इज़ एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन, जो भी बच्चा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ा हुआ है वो ये नाम को पहचानता होगा, जानता होगा। और इसी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और बताए जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या बुक्स डेवलप करी, कब उनका ईयर ऑफ बर्थ हुआ, क्या क्या उनकी मेन अचीवमेंट्स थी। इनके ऊपर हमने देखा है काफ़ी जगह, चाहे वो KVS हो, NVS हो, कोई भी सबऑर्डिनेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरियन रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर UGC नेट हो, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है और हर बार ही पूछा जाता है। बात करें अगर उनकी नोटेबल अचीवमेंट्स की या फिर बुक्स की जो कि उन्होंने पब्लिश की है या बनाई है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, काफ़ी बार वो पूछी गई है, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए हो, चाहे नॉर्मली पूछा जा सके। तो इसीलिए ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एस.आर. रंगनाथन रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल की जानकारी। बात हो रही है एस.आर. रंगनाथन की। एस.आर. रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी फादर कहा जाता है, बिकॉज उनकी अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना, जो भी उनकी डेवलपमेंट्स हैं वो सारी रिलेटेड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अकॉर्डिंगली बनाई गई है और इसी वजह से वो इंफॉर्मेशन और आगे बढ़ाई जाती है। और बाकी जितना भी डेवलपमेंट अगर हम देख सकते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, चाहे वो कमेटी कमीशंस हो या फिर आपकी डेवलपमेंट्स हो, कोर्ट्स हो, इवन उसके अंदर लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस लाने हो, एक्ट पारित करना हो, ड्राफ्ट यूनियन एक्ट का रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सब जगह पे आपको एक ही नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है जो कि है एस.आर. रंगनाथन। तो आइए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं एस.आर. रंगनाथन की बायोग्राफी पर। तो अबाउट एस.आर. रंगनाथन, उनका फुल नेम है सियाली रामामृता रंगनाथन। काफ़ी बार उनका फुल नेम भी पूछा जाता है जिसमें स्पेल की वजह से भी मिस्टेक्स हो सकती है, तो स्पेशली इनकी स्पेलिंग पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दैट इज शियाली, SHIYALI, शियाली रामामृता रंगनाथन, जिनको हम एस.आर. रंगनाथन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका ईयर ऑफ बर्थ पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इनका जन्म हुआ, तो वो था August 9, 1892। 1892 के अंदर इनका जन्म हुआ, जो कि तमिलनाडु में हुआ था, यानी कि मद्रास में। ईयर ऑफ डेथ, कब इनकी डेथ हुई, दैट इज September 27, 1972। तो ये दोनों ईयर अगर हम नॉर्मल पेपर भी देखें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के या फिर UGC की बात करें तो पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है कि रंगनाथन जी कब जन्मे, विच इज़ इन 1892, और कब उनकी डेथ हुई है, विच इज़ इन 1972। आगे बात करते हैं इनकी एजुकेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर काफ़ी लोग रंगनाथन के बारे में पढ़ चुके हैं तो वो जानते होंगे कि वो पेशे से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की साइंस के लाइब्रेरियन प्रोफेसर भी हैं प्लस मैथमेटिशियन भी हैं। तो ये दोनों प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि किन दो प्रोफेशन के अंदर वो वर्क करते हैं, तो वो मैथमेटिशियन भी थे एंड आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड भी थे। जनरल उनका मेन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, जिनके अंदर वो लाइब्रेरियन भी रह चुके हैं काफ़ी जगह एंड एज अ प्रोफेसर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट्स भी रह चुके हैं, या और भी नोटेबल जो ऑनर मेंबर होते हैं वो भी इनमें शामिल हैं।
तो बात करें इनकी एजुकेशन की, इन्होंने बीए एंड एमए किया था 1913 में बीए एंड 1916 में एमए, डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। अभी हम स्टार्टिंग में बात कर ही रहे थे कि ये मैथमेटिशियन है पेशे से, तो इन्होंने एक बुक भी बनाई थी रामानुजम के नाम से, जो कि मैथमेटिक्स को ही डेवलप करने के लिए, मैथमेटिक रिलेटेड फील्ड के लिए ही थी। तो इसके बाद इनका जो रुचि हुई वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हुई। 1945 से लेकर 1947 तक एस आर रंगनाथन वाज अपॉइंटेड एज अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर 1945 से लेकर 47 तक वो एज अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन भी रहे, और लाइब्रेरी साइंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वहाँ पर है, उनके प्रोफेसर के रूप में भी वहाँ पर उन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हैं, 47 से 55 तक वो प्रोफेसर अपॉइंट हुए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर वो प्रोफेसर बने, जो कि 1947 से लेके 1955 तक था। इसी के बीच में ही 1947 से लेके 1955 तक वो ILA के प्रेसिडेंट भी रहे। ILA के प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट मेंबर के अंदर भी उनको शामिल किया गया। तो ये कुछ इनकी अचीवमेंट्स थी एज अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, एज अ प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। 1957 के अंदर ये एक मेन चीज़ आ रही है जब इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड टू SR रंगनाथन फॉर हिज अचीवमेंट एंड नोटेबल वर्क्स। इनकी वर्क एंड इनकी अचीवमेंट्स के लिए 1957 में इनको पद्मश्री प्रदान किया गया, और सेम ईयर के अंदर ही FID यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ने इनको इलेक्ट किया एज अ ऑनररी मेंबर ऑफ FID। तो ये दो अचीवमेंट 1957 में इनको और प्राप्त हुई। इसके अलावा और भी बहुत जगह इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन फील्ड हो, चाहे लाइब्रेरी के एक्ट्स और बिल को पारित करना हो, कमेटी कमीशंस प्रिपेयर करनी हो, उन सब के अंदर भी SR रंगनाथन का मेन डेवलपमेंट या मेन प्रोग्राम, मेन एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि हम साइड बाय साइड पढ़ते रहते हैं कि ये चीज़ इन्होंने डेवलप करी और ये चीज़ इन्होंने डेवलप करी। इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा UGC के नेट के अंदर, जो कि आता ही है, एक कंटिन्यूटी उसने ले रखी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही या पूछा जाएगा रिलेटेड टू SR रंगनाथन, चाहे वो इनकी डेवलपमेंट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, प्रोग्राम्स हो, या फिर इनकी पब्लिकेशंस हो। पब्लिकेशंस में भी आपने नोटिस किया होगा, पब्लिकेशंस को अरेंज करने का काफ़ी बार क्वेश्चन सामने आया हुआ है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिकेशन दी जाती है SR रंगनाथन द्वारा बनाई गई, और उनको उनके ईयर के अकॉर्डिंगली अरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो यही चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे, सो दैट अकॉर्डिंग टू रिलेटेड जितना भी बुक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर रंगनाथन रिलेटेड, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी क्या क्या बुक है, क्या क्या पब्लिकेशन जो कि उन्होंने पब्लिश करी और कौन से ईयर में पब्लिश करी। नॉट ओनली इन UGC नेट, इसके अलावा काफ़ी बार ये पूछा जाता है, क्योंकि ये पब्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनका कब, कौन से सन में पब्लिश किया गया इसको, और कब इसको और लाया गया, कौन इसको लेकर आया, इनको कौन से ईयर में कौन से वाली पब्लिकेशन पब्लिश हुई, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। बुक्स बाय SR रंगनाथन एंड देयर पब्लिकेशन ईयर। सबसे पहला पब्लिकेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसको पढ़ें, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो बुक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसमें रंगनाथन ने 5 लॉज को डिस्क्राइब किया है, वो बुक पब्लिश हुई थी 1931। उसके बाद से 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बहुत जगह पे प्रोवाइड की जा रही है, बहुत जगह पे देखी जा रही है। 1931 के अंदर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश की गई बाय SR रंगनाथन। दूसरी बुक विच इज़ कॉलन क्लासिफिकेशन, ये हम कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसका जो पहला एडिशन था
वो 1933 में आया, अगेन पब्लिश बाय, अगेन ये डेवलपमेंट है बाय एस.आर. रंगनाथन। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो कि कैटलॉगिंग कोड है बाय एस.आर. रंगनाथन, CCC, वो आपका इसी से अगले साल 1934 में आया। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पब्लिकेशन 1935 में, उससे अगला ही। ये मैंने आपको ईयर वाइज इसलिए प्रोवाइड किया ताकि आप इसको ऐसे ही लर्न करें तो आपको याद में रहे कि कौन सा पहला पब्लिकेशन है, कौन सा उसके बाद और कौन सा उसके भी बाद। ठीक है, फिर आया प्रोलेगोमा, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, डबल टिक आप इस पे देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग आया 1938 में। फिर कॉलन क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन आया 39 में। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया 1945 में। तो 1931 से लेकर 1945 तक की ये पब्लिकेशन एस.आर. रंगनाथन द्वारा पब्लिश की गई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्रोवाइड की गई है ताकि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आपको वन बाय वन रिलेटेड उनकी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स का पता हो। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए और पब्लिकेशन यहाँ पर आ रही है। कॉलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन आया 1950 में। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, इनकी एक बुक पब्लिश हुई 1951 में। फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951, दोनों सेम ईयर में आई है, पर पहले उसको रखा जाएगा क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन को, देन फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को रखा जाएगा। लाइब्रेरी मैनुअल भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये 1951, तीनों सेम ईयर में आया है। लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन 1952, कॉलन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन 1952, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन विच इज़ इन 1957। तो इसमें काफ़ी एक ही ईयर के अंदर ये तीनों पब्लिकेशंस आई वन बाय वन, और दो ये वाली पब्लिकेशन दोनों भी 1 ईयर यानी कि 1952 में पब्लिश की गई। तो यहाँ पर आपको थोड़ा लर्न करना इजी हो जाएगा, सो दैट आपको पता चल पा रहा है कि कौन से ईयर में रंगनाथन द्वारा पब्लिश की गई या लाई गई बुक को डेवलप किया गया या पब्लिश किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन का फिफ्थ एडिशन आया 1957 में। कॉलन क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ एडिशन आया 1960 में। रेफरेंस सर्विसेज आई 1961 में। डॉक्यूमेंटेशन इट फैसेट्स भी पूछा जाता है काफ़ी बार। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट फैसेट भी 1963 में आया, और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का सेकंड पार्ट आया 1966 में। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन थी ये एस.आर. रंगनाथन द्वारा पब्लिश की गई है, लाई गई है, जिसकी मदद से हमें इन्फॉर्मेशन का पता चलता है या एक्सेस हो पाता है कि किस तरीके से एस.आर. रंगनाथन द्वारा लाया गया डॉक्यूमेंटेशन अब भी एक्सेस किया जाता है और यूज़फुल है। इसके अलावा एस.आर. रंगनाथन का जो नाम है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड में बहुत ही ऊंचा है और आई थिंक सबसे पहले आता है इन इंडिया में। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाना या क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए इसके अंदर कि किस तरीके से रंगनाथन ने अपनी अचीवमेंट्स को कैसे कैसे उन्होंने अचीव की चीज़ें एंड क्या क्या डेवलपमेंट्स की। इसी से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसके अंदर इसकी और डेवलपमेंट्स एस.आर. रंगनाथन रिलेटेड और अचीवमेंट्स एंड जो इसकी सर्विसेज है या डेवलपमेंट्स हैं या जिन जिन कमेटी के पार्टिसिपेंट्स हैं एस.आर. रंगनाथन या रह चुके हैं, वो सब हम उस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमने इनकी डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस करी, जिनके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, बनता है काफ़ी जगह पर, चाहे आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो, इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इससे रिलेटेड जानकारी होना भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज हमने कवर किया एस.आर. रंगनाथन रिलेटेड, उनकी डिटेल्स, उनका ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ एंड उनकी एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट्स, कब वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन बने, कौन सी यूनिवर्सिटी में कब अपॉइंट हुए, ये भी काफ़ी इसमें रिलेटेड आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसी से बढ़कर जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रह चुकी है एस.आर. रंगनाथन की, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एस.आर. रंगनाथन रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से एक्सेस कीजिए और
इसको प्रोवाइड कीजिए। जो भी इसमें आपको डाउट आ रहा है एक्सेस करने के बाद वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर इस चीज़ पे डाउट आ रहा है, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो तक क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। होप्स हो कि ये वीडियो आपको एसआर रंगनाथन रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रदान करेगी, और इसके अलावा जो आप नहीं जान पाते हैं या नहीं जान पाए हैं उनके बारे में अभी तक, वो इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।